भगवत गीता जैसे कितने पवित्र ग्रंथ लिखे हैं। एक धृतराज ने बोला, 41 संजय ने बोले, 84 अर्जुन ने बोले, 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने बोले। मैंने 17वीं किताब लिखी थी, आयरन नेल से हैमरिंग करके किताब लिखी। तो अवार्ड्स की बात करी तो सर लिम्का बुक में मेरा 2012 में है, और मैंने ज़्यादातर जो किताबें लिखी हैं तो 12 बजे से रात के 2 बजे की लिखी। जब आपने पहली बार लिखा था तो आपको इससे क्या एक्सपीरियंस मिला था? फिर मैंने जो 16वीं किताब है ना सर, मैं बताऊँ कैसे लिखी है, आप इमेजिन करेंगे, बियॉन्ड इमेजिनेशन है। बट राइटिंग में चैलेंज और भी है, वो है शायद अर्निंग। ये मैंने भागवत गीता पहले लिखी, और ये आध्यात्मिक चीज़ है, और फिर हिंदी में लिखी, फिर मैंने इंग्लिश में लिखी। उसके बाद फिर मैंने रामचरितमानस को लिखा, फिर मैंने साईं बाबा के चरित्र को हिंदी और इंग्लिश में लिखा, फिर मैंने सर सुई से किताब लिखी, और सुई से किताब लिखने के बाद ना, फिर उसके बाद मैं एक शादी में गया, फिर मैंने गीतांजलि लिखी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, जिसको 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। गम एंड ग्लू से भी किताब लिख सकते, कोई याद नहीं। तो 19वीं किताब जो लिख रहा हूँ वो रसमरत से लिख रहा हूँ, दिनकर साहब की। मैंने एक कहावत लिखी थी, पेशेंस और पैशन फाउंड द पीसेस। कार्बन पेपर से किताब लिखी, विष्णुदत्त शर्मा की पंचतंत्र को कार्बन पेपर से लिखा, एक ही पेज पे सीधा और एक ही पेज पे उल्टा। अब आने वाले राइटर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे ताकि वो जो अपनी राइटिंग्स करते हैं उसके थ्रू अच्छी अर्निंग कर पाए और अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाए? तो ये वृंदावन शोध संस्थान है। यहाँ पर मेरे जो आयरन नेल से एल्यूमिनियम शीट के ऊपर जो मैंने अपने कोटेशंस लिखे हैं वो यहाँ पर शो केस में लगाए गए हैं, म्यूजियम के अंदर लगाए गए हैं। ये वाकई में ही मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट बैठक विद बंसल। आज हमारे पॉडकास्ट पे एक बेहद प्रेस्टिजियस गेस्ट हैं, मिरर मैन ऑफ इंडिया श्री पीयूष गोयल जी, जो कि एक राइटर के साथ साथ बेहद कमाल आर्टिस्ट भी हैं। इन्होंने मिरर इमेज में बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, जिसके लिए इनको मिरर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनका सफर क्रिएटिविटी और डेडिकेशन का एक कमाल एग्जाम्पल है। चलिए सुनते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट बैठक विद बंसल। हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि मिरर लैंग्वेज क्या होती है, इसके पीछे आपकी क्या सोच थी? मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आज बैठक विद बंसल के साथ हूँ, और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं बहुत दूर से आपके यहाँ आया हूँ, और जो सम्मान आपने किया ना, मेरा दिल बाग बाग हो गया है। मैं आपके फादर से मिला, उनकी जोली किस्म देख करके तो मेरी तबीयत खुश होगी। और ये पॉजिटिव जो वेव्स होते हैं ना, ये कुछ करने को कहती हैं, और इन्होंने कुछ करने के लिए और कुछ कह दिया है। आपने क्वेश्चन किया है कि मिरर लैंग्वेज होती क्या है। बेसिकली इट्स ए लॉन्ग बैक स्टोरी, इट्स ए स्टोरी ऑफ 1987। मेरे कुछ दोस्तों ने बोला, पीयूष तेरे अंदर कुछ है तो कुछ कर सकता है, तेरे अंदर कुछ है तो कुछ कर सकता है। एक दोस्त बोले, दूसरा दोस्त बोले, तीसरा दोस्त बोले। पहले दोस्त की बात को तो मजाक में ले लोगे, दूसरे दोस्त की भी बात को मजाक में ले लिया, लेकिन जब तीसरे दोस्त ने बोला मैं सीरियस हो गया। मैंने बड़ा स्टडी किया। उन दिनों गूगल नहीं होता था, 1987 की बात बता रहा हूँ। गूगल नहीं होता था, मैंने अपने आप ही खुद स्टडी किया कि यार पीयूष गोयल दुनिया में शायद लोग उल्टा नहीं लिख रहे हैं, तो उल्टा लिखना शुरू कर दे। उल्टा मतलब जिसको शीशे में देख के पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड मिरर इमेज राइटिंग। आपको इसको लैंग्वेज में भी कह सकते हैं। मैंने इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स को लिखना शुरू किया। मैंने कहा नहीं यार, ये यूज बड़ा आसान है, काम वो करो जो कठिन हो, जो रिकॉग्नाइज हो। कठिन काम रिकॉग्नाइज होता है, उसका जो रिजल्ट आता है ना वो बड़ा फलदायी होता है, फ्रूटफुल होता है। फिर मैंने जो है वो इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स लिखने शुरू करे। मैंने घर में किसी को बताया नहीं, जो मैं काम करता हूँ वो बताता नहीं हूँ किसी को। ये मेरी बचपन से ही आदत रही है। कहते हैं कि टोक लग जाती है। मैंने इवन अपनी वाइफ को नहीं बताया, मैंने अपने फादर को नहीं बताया, मदर को नहीं बताया। मेरा एक सेपरेट कमरा होता था, मैंने बैठ के वहाँ प्रैक्टिस करना शुरू करा। 15 दिन, 1 महीने मैंने प्रैक्टिस कर लिया इंग्लिश के लेटर्स को लिखने के लिए। फिर मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदी को कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर मैंने हिंदी को लिखना शुरू किया। इंग्लिश से ज़्यादा कठिन है हिंदी को लिखना। जो दोस्त मेरे से कहते थे कि पीयूष यार तू कुछ कर सकता है, मैंने एक दिन बुलाया उनको, आगा भाई नाइट ड्यूटी है, यहाँ में नौकरी करते थे। वो कहना क्या होगा, मैंने चाय पियेंगे पहले तो, और इंग्लिश का और हिंदी का अखबार लेकर आओ और मुझे डिक्टेट करो। उन्होंने डिक्टेट करना शुरू कर दिया। मैंने जैसे वो डिक्टेट करते थे मैं लिखता था उनको स्मूथली। प्रैक्टिस कर लिया, कॉन्फिडेंस हो गया। अब वो मुझे लगा कि यार जब 87 में जो काम किया है इसको प्रैक्टिस करता रहा। स्पेलिंग्स में गलती होती थी, स्पेलिंग गलती मायने नहीं रखती थी, मुझे तो सिर्फ ये सीखना था और मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। स्पेलिंग्स को मैंने बाद में सुधार किया।
87 से मैं उसको लगातार प्रैक्टिस करता रहा। अब शायद भगवान ने सोच रखा था यार इसने उल्टा लिखना जानता है। सन 2000 में मेरा एक्सीडेंट हो गया, 2003 में डिप्रेशन हो गया, भागवत गीता दी पढ़ने के लिए। मैंने कहा यार जब उल्टा लिखना जानते हो उसको उल्टा क्यों ना लिख लो। मैंने उसको उल्टा लिख लिया और आज उस उल्टा लिखने की वजह से मैं आपके बीच में हूँ, आपके आपके पॉडकास्ट में हूँ। वो उसी की मेहरबानी है, उसी की वजह से मैं हूँ, क्योंकि आपको मेरा काम पसंद आया, इसी वजह से मैं आपके साथ हूँ।